नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। मैं हूं संयुक्त और इस वक्त की बड़ी खबर, निर्भया को आखिरकार न्याय मिल गया है और चारों ही आरोपियों को फांसी की सजा दे दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। पैरामेडिकल छात्रा से गैंगरेप मामले में यानी 16 दिसंबर 2012 के मामले में सजा का ऐलान हो चुका है और फांसी की सजा यानी हमारी न्याय प्रक्रिया में जो अधिकतम सजा का प्रावधान है, सजाए मौत, उसका ऐलान कर दिया गया है। चारों दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 16 दिसंबर 2012 को जो जघन्य अपराध हुआ वो निर्भया के साथ ही नहीं हुआ, वो पूरी इंसानियत के साथ हुआ। पूरी इंसानियत उससे शर्मसार हुई। जो 6 लोग इसके आरोपी थे, जिनमें से एक जो मुख्य आरोपी था उसने सुसाइड कर लिया तिहाड़ जेल में ही। जो दूसरा था, चूंकि वो नाबालिग था, उसे जुवेनाइल बोर्ड ने फैसला सुनाया है और अब जो ये 4 दोषी हैं उनको सजाए मौत दी गई है। ये ऐलान भी साकेत कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन उनके अलावा कहीं ना कहीं समाज ने भी ये समझा कि वो भी दोषी है। उनमें से भी वो लोग जिन्होंने इस पूरे केस को नजरअंदाज किया, उनके सामने होते हुए भी वो भी दोषी है। एक नई सोच कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद समाज के सामने आई। इसी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस वक्त में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आशा शुक्ला जी हैं, प्रोफेसर महिला अध्ययन विभाग बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की। महिलाओं को लेकर क्या उनके राइट्स हैं, किस तरह से वुमेन सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर वो लगातार काम करती आ रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर अंजू बाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि पूर्व न्यायिक अधिकारी हैं और साथ ही साथ एक पत्रिका भी निकालती हैं। आप दोनों ही का मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले इस पूरे मामले में अब जो ये फैसला निकल कर आया है उस पर आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर अंजू बाजपेयी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे फैसले पर। देखिए, न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं और उन्होंने पूरी साक्ष्य लेने के उपरांत ही, वो मैंने कल भी ये बात करी थी कि जज के सामने जितना एविडेंस आता है उसी के बेस पे वो देते हैं और वही चीज़ें हैं। जी प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। मेरी जब इससे पहले आपसे बातचीत हुई थी तो आप ये मान भी रही थी और चाह भी रही थी कि कैपिटल पनिशमेंट ही इन चारों दोषियों को हो। आज फांसी की सजा का ही ऐलान हुआ है इन चारों दोषियों के लिए, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, मैं इस निर्णय का इंतज़ार मेरे साथ मुझे लगता है पूरी दुनिया की औरतें ज़रूर कर रही थीं, क्योंकि ये निर्णय भारत में जिस प्रकार से ये अपराध दुष्कृत हुआ, बड़ा हीनियस क्राइम हुआ, उसमें एक नज़ीर बनेगा। निश्चित तौर पे आशा जी, एक बड़ी नज़ीर है ये और कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्जाम्पल ये पूरा मामला यहाँ पर सेट करता है और काफ़ी कुछ बदलता हुआ भी हमने देखा 16 दिसंबर 2012 की इस घटना के बाद। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि ये एक ऐसा केस था जो लाइमलाइट में आया। सब रेप के केसेस या रेप के बाद जब हत्या हो जाती है उसके केसेस लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं या उनको लेकर इस तरह का प्रोटेस्ट भी नहीं हो पाता है। कई ऐसे केसेस हैं जो मध्य प्रदेश में आए दिन होते हैं, छत्तीसगढ़ में आए दिन होते हैं, देश के दूसरे राज्यों में होते हैं, लेकिन उन पर ना तो इतना प्रोटेस्ट होता है ना ही वो लाइमलाइट में आ पाता है। हालांकि ये बात भी यहाँ पर माननी होगी कि इस केस के बाद से कहीं ना कहीं दूसरे मामलों को लेकर भी एक संवेदनशीलता जो है वो बढ़ी है या उम्मीद की गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब यहां से एक नए रास्ते पर हमें निकलना होगा और जितने इस तरह के केस सामने आते हैं उनको वाकई में उतनी ही संवेदनशीलता के साथ डील करना होगा जितना कि इस केस में किया है? आशा जी, सबसे पहले आपसे मैं इस पर जवाब चाहूंगी। संयुक्ता, मुझे ये लगता है कि अब वो वक्त है कि हर शहर की औरतों को इस एक उदाहरण को नज़ीर मानते हुए बहुत संगठित तौर पर हर उस औरत के साथ खड़ा होना होगा जो इस प्रकार के कहीं ना कहीं कृत्य की उसके साथ हुआ है, वो पीड़ित है। थी। बहरहाल इस चर्चा को हम यहाँ पर जारी रखेंगे। अंजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि इस केस को अगर हम देखें तो काफी एविडेंस यहाँ पर जुटाए गए और पुलिस ने जो अपना काम किया, जाहिर तौर पर प्रेशर तो उन पर था ही और काफी ज्यादा प्रेशर था। ऐसे में जो एविडेंस जुटाए गए वो भी बेहद पुख्ता तरीके से जुटाए गए और शायद उन एविडेंसेस को दरकिनार करना बेहद मुश्किल भी था। क्या इस केस में जिस तरह से काम किया गया, अब आपको लगता है दूसरे इस तरह के मामलों में भी इस तरह से काम किया जाएगा? क्योंकि अगर काम इस तरह से नहीं किया जाता है या सभी लोग संवेदनशीलता के साथ इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे इस तरह के मामलों में, तो शायद इस नज़ीर से भी कुछ फायदा नहीं होने वाला समाज को। नहीं, संयुक्ता, ऐसा है कि ये प्रकरण, ये मैं मानती हूँ कि मैं इसमें मीडिया को भी धन्यवाद देती हूँ। यदि मीडिया इस प्रकरण को नहीं उठाता और पूरा समाज इसमें नहीं जुड़ता
तो शायद पुलिस भी इतने एविडेंस, ऐसा साक्ष्य कलेक्ट नहीं करती। बिल्कुल, उम्मीद हम भी यही करते हैं और मेरा ख्याल है कि उम्मीद पूरा देश यही चाहता है और करता भी है कि इस तरह के मामले पहली बात तो सामने ही ना आए, और अगर सामने आए भी तो उन पर कार्रवाई सख्त हो, त्वरित हो। एक बार फिर जो चर्चा हम कर रहे थे उसे जारी रखेंगे। कौशल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप एक वर्किंग वुमन हैं, आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार यानी वीआरस में भी आपको बाहर जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि अब जब आप बाहर निकलती हैं तो आप थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं पहले के मुकाबले? क्योंकि अब लगातार इस केस के बाद से ये कहा जा रहा है कि ज्यादा गंभीरता दिखाई जा रही है प्रशासन के द्वारा भी, और ज्यादा संवेदनशीलता भी दिखाई जा रही है प्रशासन के द्वारा। तो कैसा, ऐसा कुछ क्या आप महसूस करती है जब सड़क पर निकलती हैं? आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस केस के बाद वुमेन प्रोटेक्शन के लिए कुछ सेल्स बनाए गए, सिक्योरिटी सेल्स बनाए गए। 1090 हमारे यहाँ पर है, दिल्ली में कुछ और है, हर जगह कुछ ना कुछ नई प्रोटेक्शन सेल तैयार की गई है। ये काफ़ी एक सराहनीय कदम है और लड़कियाँ इसका यूज़ भी कर रही हैं। लेकिन आप कहो कि एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आपको आ जाए, मैं अगर पैदल जाती हूँ, मैं रात में रिपोर्टिंग करने जाती हूँ या फिर मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो मुझे 100% एक अच्छी फीलिंग, एक सेफ़ वाली फीलिंग आ रही है, वो नहीं है। जागरूकता आई है, आप ये कह सकते हो कि आम लड़कियों पर प्रोटेस्ट करने की हिम्मत आई है। अगर कोई उनको छेड़ रहा है, ईव टीज कर रहा है, तो वो प्रोटेस्ट करेंगी। आप अगर भोपाल की बात कर रही हैं तो कुछ दिनों पहले, अभी इसी हफ्ते की बात है कि एक हॉस्टल में एक लड़के ने आके एक लड़की को मारा, तो बाकी हॉस्टल की सारी लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, वो सीएम से तक मिलने गई, जबकि उनको इतना प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिला इनिशियली, लेकिन वो प्रोटेस्ट करने के लिए उनसे मिलने गई और उसके बाद जो भी अक्यूज था वो पकड़ा गया। तो आप ये कह सकते हो कि इस पूरे एपिसोड में, जो निर्भया का एपिसोड था, लड़कियों को मानसिक शक्ति मिली है, उनको इंटरनल पावर मिली है कि वो अपना जो भी उनके ऊपर जो भी क्राइम हो रहा है उसके ऊपर वॉइस कैसे रेज करें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज फैसले का दिन था, फैसला आ गया, एक संतुष्टि यहाँ पर पूरे देश में नजर आ रही है और यहाँ पर एक माहौल बनता हुआ सा दिख रहा है। मैं याद करना चाहूंगी, दिल्ली में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कॉलेज की उस छात्रा को जिसके साथ गैंगरेप हुआ था खूनी दरवाजे पर, लेकिन उसके अगले दिन उसके जितने साथी थे सब कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। यानी कहीं ना कहीं आपको अपने मित्रों के, अपने परिवारजनों की जरूरत होती है, तो ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो उनका साथ देना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं याद करना चाहूंगी उस लड़की को जिसका जिक्र कल आशा शुक्ला जी बातचीत के दौरान कर रही थी। उन्होंने कहा था कि एक लड़की थी, रात को रेप हुआ था, उसने कंप्लेन दर्ज करवाई और अगले दिन सुबह उठकर वो मॉर्निंग वॉक पर निकल गई और उसने कहा कि जो हुआ वो रात की बात थी, ये एक अगला सुबह है और अब मुझे इसे एक नए दिन की तरह शुरू करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर डेफिनेटली बात करना चाहूंगी निर्भया की, जो अपने लिए लड़ी, भले ही हम उसे बचा ना पाए लेकिन फिर भी जाते जाते वो हमें पूरे एक समाज को एक सीख देकर गई है। उस विश्वास को यहाँ पर कायम रखना बेहद जरूरी है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।